हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि 100 दिन में हम लोग एसएससी सीजीएल कैसे क्रैक करें। बेसिकली ये बात तो आप सभी लोगों को पता चल चुकी होगी कि 14th ऑफ जुलाई से आपकी परीक्षा आरंभ हो जाएगी सीजीएल की। एक रोड मैप मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि कैसे आप 100 दिन में सीजीएल को क्रैक कर सकते हो। देखिए, 2 चीज़ें हैं। अब ये तो मैं आपको कोई जड़ी बूटी दे नहीं सकता कि 15 दिन में आप सीजीएल कैसे पास कर सकते हो, लेकिन 100 दिन में ये बात संभावनाएँ है पूरी की पूरी। अगर आप पूरे डेडिकेशन के साथ और ईमानदारी के साथ अगर आप पढ़ते हो, तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो सकती है। चलिए इसी बारे में बात करते हैं कि हमें किस-किस पहलू पर काम करना होगा, जिसमें सबसे पहले आपको देखना होगा, एक इंसान जब भी किसी कार्य को आरंभ करता है, तो सबसे ज़रूरी है उसकी विल पावर। अगर इच्छा शक्ति उसके अंदर नहीं है, तो वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता। जैसे कि इस पे लिखा भी हुआ है आपका कि ट्रस्ट योरसेल्फ, यकीन करो आप कर सकते हो। आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप कर सकते हो, आप करोगे और आप 100% करके दिखाओगे। बड़ी से बड़ी जंग इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना भी होगा, मूवीज भी देखते होंगे कि बड़ी से बड़ी जंग संख्याओं से नहीं, मनोबलों से जीती जाती है। अगर आपका मनोबल अच्छा है और आपकी विल पावर स्ट्रांग है, तो 100% आपको सफलता मिलेगी। पहली एक बात, तो सबसे पहला मुद्दा यही था कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जताओ कि मुझे करना है और मैं करके रहूंगा। पहला पॉइंट। दूसरा, अब जैसे हम लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरा एग्जाम डिमांड क्या कर रहा है और मेरा सिलेबस क्या है। भाई, किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले मान के चलो मुझे अपने घर से दिल्ली आना है मुखर्जी नगर पढ़ने के लिए मेरे पास, तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि आपको जाना कहाँ है। भाई, मैंने कहा कि आपको अपने घर से मुखर्जी नगर दिल्ली मेरे पास आना है, क्या आप मुखर्जी नगर आओगे? और मुखर्जी नगर में आने के बाद में आप सर्च करोगे मैथ्स बाय पुनीत चौधरी कहाँ मिलेगा। तो आपको आपके टारगेट तक पहुंचने के लिए कहीं ना कहीं पूरा एक आपको सिलेबस पता होना चाहिए और एग्जाम किस लेवल का पूछ रहा है, क्या एग्जाम की डिमांड है। ये आपका दूसरा मुद्दा है। देखो और जांचो कि कैसे क्या पढ़ना है और कैसे सारे विषय पढ़ने हैं। अब जैसे कि मैं आपको मैथ्स पढ़ाता हूं, मैथ्स के अलावा आप देखते होंगे कि आप सीजीएल दोगे टीयर 1 टीयर 2, सबसे पहली कड़ी आपकी टीयर 1 होगी। और टीयर 1 में आपको मैथ्स भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है और जीएस भी पढ़ना है। तो चारों सब्जेक्ट आपको एक साथ लेके चलना है। ऐसे भी नहीं है कि पूरा का पूरा फोकस आपका मैथ पे हो। भाई, मैथ्स अकेला आपको सिलेक्शन नहीं दिलवाएगा, आपको सिलेक्शन के लिए सब कुछ पढ़ना होगा। अगला जो हमारा तैयारी करने का एक बेहतर ऑप्शन है, जैसे कि हम लोगों के समाज में एक सबसे बड़ी कमी क्या है कि किसी ने कुछ भी बोला हम एकदम भरोसा कर लेते हैं। किसी ने कहा कि भाई इस सर की किताब खरीद लो, ये किताब बहुत बढ़िया है। फिर किसी दूसरे मित्र ने कहा कि फले मास्टर की किताब बहुत अच्छी है, इसको ले लो। फिर किसी तीसरे व्यक्ति ने कोई सिलेक्ट होकर गया प्रीवियस ईयर्स में, उसने कहा कि मैंने इस किताब से पढ़ा, आपने उसकी ले ली। तो हमारे पास एक एक सब्जेक्ट की कई कई किताबें हो जाती हैं। तो एक बचपन से आज तक कई लोगों ने पहले भी कहा होगा, अलग अलग 10 किताबें पढ़ने से बेहतर है एक अच्छी किताब 10 बार आप पढ़िए। तो आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप चाहे इंग्लिश की ले लो, चाहे आप मैथ्स की ले लो, चाहे आप जीएस की ले लो, चाहे आप रीजनिंग की ले लो। एक अच्छे किताब आप लोग परचेज करो और इस किताब की प्रैक्टिस करो, क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है। आप अगर अलग अलग किताब लेके चलोगे, इतना समय नहीं है कि आप सब कुछ सोल्व कर पाओ। एक किताब को अपना टारगेट बनाओ कि मुझे ये खत्म करनी है। ठीक है बेटा। सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे जो महत्वपूर्ण है, और ये हर अध्यापक बोलता होगा जो इस फील्ड में है, और मैं भी इस बात को एक बार फिर कहूंगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर एक बार आप जरूर देखो, जरूर। प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे तो आपको पूरा एनालिसिस हो जाएगा कि पिछले 4 साल से या 5 साल से जब से टीसीएस एग्जाम ले रही है, टीसीएस के एग्जाम लेने का पैटर्न क्या है, किस पोर्शन से क्वेश्चन को ज्यादा फोकस कर रही है, या पेपर का लेवल कितना हाई उसका जा सकता है या कितना कम उसका हो सकता है। जब आपका एक दिमाग एकदम सेट हो जाएगा, माइंड आपका सेट हो जाएगा कि मुझे इस लेवल तक अपनी तैयारी लेके चलनी है, तो बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी कि आपको प्रीवियस ईयर एक बार जरूर देखना है। हालांकि प्रतिदिन शाम को 9 बजे मैं 9 से 10 मैथ्स की प्रीवियस ईयर की क्लास लेके आता हूं, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सीआई, एसआई पढ़ा रखा है। अभी हम लोग एवरेज पे काम कर रहे हैं। जो नए बच्चे हैं वो प्रतिदिन 9 से 10 आके उन क्लास को देख सकते हैं। आपका प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है
वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में एक सुलझे हुए क्वेश्चंस के रूप में कि पहले बेसिक फिर उसका एडवांस और टाइप वाइज वो आपको वहाँ पर देखने को मिल सकता है। बाकी इसी तरीके से आने वाले समय में हम आपको इंग्लिश का भी देंगे, रीजनिंग का भी देंगे, लेकिन जब तक अभी मैथ्स का अवेलेबल है आप लोग मैथ्स देख सकते हो मेरे से। और अंतिम जो है जिसके बिना कुछ नहीं है, देखिए अगर आपका सिलेबस 60% कंप्लीट है तो आपकी सक्सेस चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आपका सिलेबस कम है फिर आपकी मेहनत और आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा आप कितनी मेहनत करते हो। लेकिन अगर आपका सिलेबस तकरीबन 60% कंप्लीट है तो फिर अपनी हैबिट में एक चीज़ ले आओ कि आप डेली मॉक लगाना स्टार्ट करो। 60% से सिलेबस से आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि डेली आप मॉक लगाओगे तो जो सिलेबस आपने कर रखा होगा ना उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या कमियां हैं उस कमियों को आप लोग दूर करोगे। और जिस दिन आप देखोगे कि आपका 100 दिन का समय बचा हुआ है आप धीरे धीरे सिलेबस को भी कवर करोगे। संभावना ये होगी कि सीजीएल के एग्जाम तक तकरीबन आपका सिलेबस लगभग लगभग पूरा हो जाएगा। और जिस दिन पूरा होगा उस दिन आपका 90% पर पकड़ आपकी अच्छी होगी। और एक चीज़ मैं और नोटिस करता हूँ, प्रीवियस ईयर सभी के पास होते हैं, ऑनलाइन माध्यम है आपके पास तक सब टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, तो उसमें कुछ हम कमियां करते हैं। टेस्ट दिया बात खत्म, टेस्ट देने से अधिक महत्वपूर्ण है उस टेस्ट का एनालिसिस आप करो। फिर आप देखो कि जो चैप्टर्स मेरे से आते थे वो चैप्टर्स में क्यों नहीं कर पाया या उस चैप्टर के क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहे। तो आप देखोगे कि यार ये पर्टिकुलर टाइप मैं बार बार भूल जा रहा हूं, आप अपने नोट्स में उसको दोबारा चेक करोगे या कोई ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले जो नया है एकदम और मॉक टेस्ट में लगातार आ रहा है, आप उसको अपनी एक सीट बनाओगे, एक कॉपी बनाओगे अच्छी सी कि यार ये नए क्वेश्चन आ रहे हैं परसेंटेज के या लाभ हानि के, या कोई वर्ड आपका ऐसा एंटोनिम सिनोनिम वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम फ्रेजेस या जीएस का कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे नहीं आता और आप उसको पढ़ चुके हो। मान लो हिस्ट्री आपने पूरी कर ली और हिस्ट्री में कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आप नहीं कर पा रहे हो तो उनको आप एक डायरी या एक कॉपी बना सकते हो अलग अलग, जिसमें एक मैथ्स की, एक रीजनिंग की, एक जीएस की, एक इंग्लिश की, तो वहां पर आप अपने नए क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हो। ये मोटी मोटी सी आपकी रणनीति है। अगर आप 100% डेडिकेशन के साथ इस पर काम करते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपको सफलता 100% मिलेगी। लेकिन आपको इसके लिए 100% डेडिकेटेड होना पड़ेगा। समय अब बहुत कम है, अपने ऊपर भरोसा करो। जिसने अपने ऊपर भरोसा नहीं किया दुनिया ने उसके ऊपर भरोसा कभी नहीं किया। इस बात को अपने दिमाग में रखो, दिल में रखो। बाकी मोबाइल से दूरी बनाओ, जितनी दूरी मोबाइल से बनाओगे उतनी अधिक आपको पढ़ाई की तरफ आपका मन जाएगा। अगर आप मोबाइल में घुसे रहोगे तो आपका समय मोबाइल खा जाएगा, पढ़ाई को समय मिलना ही नहीं। अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखते हुए डेली कम से कम 7 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे आप सोइए। और वीक में कभी मन करे कोई मूवी देखने का आप देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। जब भी लगे कि यार मैं थक गया, मैं बोर हो रहा हूँ, ये तो आप उसमें एक अपना थोड़ा बहुत सो सकते हो, वरना कोई मूवी एक रिफ्रेशमेंट के लिए देख सकते हो। इस पर आप काम करिए। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अपने दोस्तों के साथ आप इसको साझा कर सकते हो अगर अच्छी लगी। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।